62 सिमीज फर्स्ट किस टू आव और दिल तेरी शामत आई है। अब आगे टेरेस पर सिमी के हाँ बोलने पर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, पर सात्विक को सिमी के लेकर थोड़ा डर भी लग रहा था। पर अन्वी के आंख दिखाने से सात्विक बेचारा भी चुप हो जाता है। सिमी की हालत बहुत खराब थी। वो जिससे बचती आई थी, आज उसे ही सामने से जाकर किस करना होगा, ये सोच सोच कर ही सिमी की पेट में तितलियां उड़ रही थी। और वो काफी परेशान भी थी। सभी बात ही कर रहे थे कि तभी एक नौकर आकर बोला, जिसे खासकर आव पर नजर रखने को कहा गया था कि जब आव ऊपर आए तो वो सबको बता दे। एक नौकर आकर सात्विक से बोला, सर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब किसी फौजी की तरह अलर्ट हो जाते हैं। सात्विक उसे जाने को बोल देता है। सिमी को तो ये सुन ही चक्कर आने लगे थे। वो बस सभी को कोस रही थी। मन ही मन सब अपनी जगह से खड़े होते हैं और एक दीवार के पीछे जाने लगते हैं, जहां से वो सिमी को किस करते हुए आराम से देख सकते थे। सिमी भी मासूमियत से उन लोगों के साथ जाने लगी, पर चिक्की उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ चली मैडम, तुम्हें जो कहा है वो करो, हम सब छुपकर देख रहे हैं। तुमको ओके। सिमी डर घबराहट और मायूसी के साथ वहीं रुक जाती है और सबको जाता हुआ देखने लगती है। तभी सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आने लगती है। सिमी के दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगती है। सिमी ने आज कॉटन वाइट नाइट टॉप और उसके नीचे शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके कल लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और एक बाल बार बार उसके छोटे से फेस पर आ रहा था, जिसे वो बार बार नजाकत से अपने कान के पीछे कर रही थी और डर घबराहट के कारण अपने छोटे से होंठों को बार बार काट रही थी। चांदनी रात में सिमी का चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था। उसका फेस डर में बेहद क्यूट और खूबसूरत लग रहा था। तभी टेरेस का गेट खुलता है। सिमी की बैक गेट साइड की तरफ थी। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। गेट से आव किसी प्रिंस की तरह अपना एक हाथ अपने ब्लैक टेलर नाइट पैंट में डालकर दूसरे हाथ में अपना फोन लिए उसमें कुछ देखते हुए आ रहा था। उसने आज ट्रांसपेरेंट वाइट शर्ट पहन रखा था, जिसमें उसके 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी और हॉट बाइसेप्स आसानी से दिख रहे थे। उसका नेचुरल चार्म ही उसे सबसे अलग बनाता था। वो रात के अंधेरे में भी किसी सूरज की तरह चमक रहा था। वो अपने फोन को अपने पॉकेट में रखता है और सामने देखता है। सिमी उसके सामने बैक होकर खड़ी थी। आव उसे सख्त आवाज में कहता है, तुमसे किसने कहा था कि तुम टेरेस पर आओ? वो तब जब तुम आज ही हॉस्पिटल से आई थी। हम आव की इतनी रुड आवाज सुन सिमी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो मासूमियत से धीरे धीरे करके पीछे मुड़ती है और जबरदस्ती हंसने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं पाता, क्योंकि आव की घायल कर देने वाली चमकदार नज़र सिमी के ऊपर ही थी। आव उसे कुछ न बोलता देख फिर से रुड टोन में बोला, तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं होती जा रही हो, जो मेरी बातों का एक बार में जवाब नहीं देती। सिमी बेचारी सी इनोसेंट शक्ल बनाकर बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं ऐसे ही घूमने आई थी। आव उससे दूर था और सिमी उस दीवार के पास थी जहां सब छुपे थे। चिक्की धीरे से सिमी से बोली, जाओ जाकर किस करो, बातें नहीं। सिमी उसकी बातें सुन अपने धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश करती है और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुकाकर धीरे कदमों से आव के पास जाने लगती है। मना किया मैंने फिर भी सुनी ना तूने एक मेरी, चला है तू करने यारा, वही जो तेरी है मर्जी। मना किया मैंने फिर भी सुनी ना तूने एक मेरी, चला है तू करने यारा, वही जो तेरी है मर्जी। आव को सिमी का बिहेव कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में डालकर खड़े होकर सिमी को एकटक देखने लगता है, जिसके छोटे से चेहरे पर घबराहट, डर, नर्वसनेस सब एक साथ दिख रहा था। यूं तो इन दोनों की पहली किस नहीं थी, पर ये सिमी की पहली किस थी। उसके मॉन्स्टर को सिमी जाकर आव के आगे डरते हुए खड़ी हो जाती है। उसके दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में उलझी थी और वो अपने होंठों को ही बाइट किए जा रही थी, डर से। मेरा दिल तो आ तुझे, दर्द अब ना मिले।
एफ सिमी के हर मूवमेंट को बहुत गौर से देख रहा था, पर उसने कहा कुछ नहीं। हाँ, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। दिल का चैन रातों की नींदें चुराई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। सिमी डरती हुई नजर से एक बार एव को देखती है जो उससे काफी लंबा था। वो उसके चेस्ट तक ही आ रही थी। वो किसी बच्चे की तरह एव की स्लीव को पकड़ते हुए उसे झुकने का इशारा करती है। एव समझ नहीं पाता, पर वो हल्का सा झुक जाता है। सिमी अपने मन में डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, जैसे कि एव कोई भूत हो और वो किसी भूत को किस करने जा रही हो। हमको खबर अब है कहाँ, जाने क्या हो रहा यहाँ। जब से मिले हो तुम मुझे, बन गए हो तुम ही जहाँ। एव के झुकने पर भी सिमी उसके लाल पतले होंठों तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो पाउट करते हुए फिर उसे इशारा करती है। एव और नीचे झुक जाता है और सिमी की गहरी ब्राउन आंखों में देखने लगता है। आगे जाने से पहले दिल एक दफा सोच ले, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। अब सिमी एव के लाल पलते होंठों के बिल्कुल सामने थी और वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एव के कॉलर को कांपते हुए हाथों से पकड़ते हुए अपने छोटे छोटे पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर अपने थर थर कांपते होठों को एव के होंठों पर रख देती। लेकिन ये क्या, उसे तो एव के होठ फील ही नहीं हुए, बल्कि कोई हार्ड सी चीज उसके सॉफ्ट से होंठों पर लग गई और उसे दर्द होने लगा। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने एव के हार्ड जाव लाइन पर किस कर दिया। इस पल में उसकी शक्ल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बन गई थी, जैसे वो अभी रो देगी। एव को उसकी इस हरकत पर बेपनाह प्यार और हंसी आ रही थी। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि एक तो इसने पहली बार मुझे किस किया, वो भी गलत जगह, पागल है बिल्कुल। उधर दीवार के पीछे सभी लोग अपना सर फोड़ने की तैयारी कर रहे थे सिमी की इन बच्चों वाली हरकत पर। सिमी इस बार एव को और नीचे करती है, एव और झुक जाता है। फिर सिमी अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस बार अपने कांपते नर्म मुलायम होठ एव के लाल पलते होठों पर रख देती है। देखा है जब से तुम्हें, हाँ तुमको ही देखते हैं, सोचते हैं क्यों तुमको इतना ज्यादा सोचते हैं, ऐसे न ले दिल मेरे, इश्क के फैसले, आज यूं तुझ मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। उसके होठ रखने से एव तुरंत उसकी कमर को पकड़ लेता है और बिल्कुल खुद से सटा लेता है। सिमी ने तो सोचा था कि बस होठ को टच करके तुरंत पीछे हट जाएगी, पर उसने बहुत देर कर दी। एव इतना बड़ा मौका अपने हाथ से थोड़ी ही न जाने देता, वो भी तब जब सिमी पहली बार खुद से उसे किस करने आई हो। एव सिमी की कमर को टाइट पकड़ लेता है और उसे ऊपर की ओर उठा देता है। सिमी को किस करना नहीं आ रहा था, वो बस अभी खुद और चिक्की को ही कोसे जा रही थी अपनी इस हालत पर। और उधर दीवार के पीछे सभी आंखें फाड़े उन दोनों को ऐसे डीप किस करते हुए देख रहे थे। सात्विक जल्दी से उन लोगों को पीछे करते हुए बोला, तुम सबको शर्म नहीं आती? अब चलो नीचे, हो गया एंजॉय सारा, अब सिमी नहीं आने वाली, हम दूसरे गेट से नीचे चलते हैं। धैर्य तो अभी तक आंखें फाड़े इस सीन को देख रहा था। वो ऐसे ही देखते हुए बोला, ओ गॉड, अब मुझे चाचा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने भतीजे भतीजी का नाम भी सोचने जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल उनका चाचू इतना कूल जो है, उसकी बात पर सब उसे एक बार फिर डिस्गस्ट लुक देते हैं। और सात्विक उसे सर पर मारते हुए बोला, फैमिली प्लानिंग हो गई हो तो चलो अब। धैर्य अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। बाकी सब भी चले जाते हैं। 63 You're so hot my cute baby। अब आगे एव का रूम। एव एक हल्की सी स्माइल करता है और उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए तुमने मुझे किस किया, पर तुमको तो अभी तक किस करना ही नहीं आता। आज मैं सिखाऊंगा तुमको कि किस कैसे की जाती है। ओके माय क्यूट बेबी। सिमी घबराते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं अब नहीं, प्लीज मुझे नहीं सीखना किस करना, अब मैं सोने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह।
एव सिमी की टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके नाजुक सी कमर को टाइट पकड़ते हुए बोला, सीखना तो पड़ेगा और तुम बिना इजाजत के नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। सिमी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। उसका ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी चिक्की और शिवी को मार डाले। सिमी धीरे से क्यूट सी आवाज में बोली, मेरी कमर छोड़िए, दर्द कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। एव और टाइट पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, इसीलिए तो पकड़ा हूं जिससे तुम्हें दर्द हो। सिमी अपना छोटा सा चेहरा एव के सीने से बाहर निकालकर एव के सख्त चेहरे को देखती है तो डर जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि अब उसने क्या कर दिया ऐसा। सिमी धीमी आवाज में पाउट करते हुए बोली, अब क्या किया मैंने? अगर किसी के लिए आप मुझे सजा दे रहे हो तो सॉरी। एव उसे अपनी बाहों में कसते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, युवराज कपूर के पास किसने कहा था बैठने को? सिमी ये बात सुनकर बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। उसे अब पता चला कि मॉन्स्टर क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो डरते हुए बोली, वो मैं नहीं बैठना चाहती थी, पर तब तक मैम आ गई। ये कहकर वो बच्चों के जैसे अपनी गर्दन झुका लेती है। एव उसे अपने सामने लाते हुए उसे एकटक देखते हुए इंटेंसिटी से बोला, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम मेरी हो? अगर नहीं पता तो बताओ, मैं कल ही तुम्हें ऑफिशियली अपनी बना लेता हूँ। सिमी उसकी बात न समझते हुए बोली, ऑफिशियली मतलब? और मैं जानबूझकर नहीं बैठी थी। उद्धरण चिन्ह। वो मुंह फुलाते हुए बोली। एव उसके गालों को खींचते हुए और अपना एक हाथ सिमी के टी शर्ट के अंदर ऊपर की ओर ले जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, इसका मतलब शादी। हम कल ही शादी कर लेंगे, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं रहेगी मिसेस अखंड वाधवा की तरफ देखने की। सिमी शादी शब्द सुनकर बिल्कुल जम गई। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसकी जुबान उसके गले में ही अटक सी गई और उसने कसकर आंखें बंद कर ली और अपने दोनों छोटे हाथों को एव के कंधे पर कस दिए। एव अपनी नीली आंखों से सिमी के हर बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे, आंखें दर्द और डर की वजह से बंद थी। उसे पता था कि युवराज कपूर सिमी को अपना बनाने किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उसे कुछ सही सोचना होगा। अगली सुबह का वक्त 10 बजे। सारे बड़े हॉल में लगे बड़े से टीवी के आगे बैठे थे। जो लिविंग एरिया में था उस पर सब कोई एक्सक्लूसिव न्यूज आ रही थी, जिसे अधिराज वाधवा, धनराज, श्लोक, मेनका, आस्था, सारिका, सात्विक, अहाना, धैर्य सभी शॉक्ड होकर देख रहे थे। जो कुछ इस तरह थी। ब्रेकिंग न्यूज, हाल ही में जानी मानी मॉडल और उभरती स्टार सनम मित्तल, जो मित्तल ग्रुप की वारिश भी है, उनका सबसे बड़ा स्कैंडल आया सामने। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये इनकी और इनके बॉयफ्रेंड के साथ की इंटीमेट तस्वीरें हैं जो मीडिया के सामने आई है। टीवी पर सनम और उसके विदेशी बीएफ के साथ कुछ इंटीमेट तस्वीरें शो हो रही थी, जो बहुत ही घटिया थी, जिसे ब्लर कर दिया गया था। न्यूज रिपोर्टर सनम मित्तल के घर के आगे खड़े होकर बोले, अब ऐसा माना जाता है कि इनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इन्हें मॉडलिंग से बॉयकॉट कर दिया गया है और इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी सबने ने इनसे तोड़ लिए हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर एक न्यूज सामने आई जिसे सुनकर सब और हैरान रह गए। हाल ही में पता चला कि मित्तल ग्रुप के 85% शेयर को सिग्मा ग्रुप ने खरीद लिया और ये ग्रुप तो मिस्टर अखंड वाधवा का है। तो क्या कोई दुश्मनी हो गई थी जो सिग्मा ग्रुप ने इनके सारे शेयर्स खरीद लिए? अब तो इन लोगों का बंगला भी नीलामी के कगार पर आ गया है। ये सब न्यूज देखकर लिविंग एरिया में बैठे बड़े लोगों को तो समझ ही नहीं आता, पर वहीं सात्विक और बाकी सब समझ जाते हैं कि एव इसी के बारे में कह रहा था कि कल सबको पता चल जाएगा। ये सोचकर सात्विक के भी फेस पर भी एक हंसी आ गई कि उसका भाई सच में बहुत खतरनाक है। अब तो सनम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तभी सीढ़ियों से एव हैंडमेड अरमानी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन कर आया। उसके बाल सेट थे और वो काफी टॉल और नेचुरल लग रहा था और काफी एनर्जेटिक भी। हमेशा की तरह उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे और वो काफी एलिगेंट लग रहा था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए।
सिमी अपना छोटा सा चेहरा एव के सीने से बाहर निकालकर एव के सख्त चेहरे को देखती है तो डर जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि अब उसने क्या कर दिया ऐसा। सिमी धीमी आवाज में पाउट करते हुए बोली, अब क्या किया मैंने? अगर किसी के लिए आप मुझे सजा दे रहे हो तो सॉरी। एव उसे अपनी बाहों में कसते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, युवराज कपूर के पास किसने कहा था बैठने को? सिमी ये बात सुनकर बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। उसे अब पता चला कि मॉन्स्टर क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो डरते हुए बोली, वो मैं नहीं बैठना चाहती थी, पर तब तक मैम आ गई। ये कहकर वो बच्चों के जैसे अपनी गर्दन झुका लेती है। एव उसे अपने सामने लाते हुए उसे एकटक देखते हुए इंटेंसिटी से बोला, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम मेरी हो? अगर नहीं पता तो बताओ, मैं कल ही तुम्हें ऑफिशियली अपनी बना लेता हूँ। सिमी उसकी बात न समझते हुए बोली, ऑफिशियली मतलब? और मैं जानबूझकर नहीं बैठी थी। उद्धरण चिन्ह। वो मुंह फुलाते हुए बोली। एव उसके गालों को खींचते हुए और अपना एक हाथ सिमी के टी शर्ट के अंदर ऊपर की ओर ले जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, इसका मतलब शादी। हम कल ही शादी कर लेंगे, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं रहेगी मिसेस अखंड वाधवा की तरफ देखने की। सिमी शादी शब्द सुनकर बिल्कुल जम गई। वो कुछ बोलना